बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी फार्मर्स प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान, इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्या आज हम ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि जो हमारे किसान भाई हैं ये क्या कर रहे हैं जी, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट क्या है और किस वजह से है, एक्चुअली में रीज़न क्या है प्रोटेस्ट का। यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देखिए कि भाई किसानों को, ये लाहौर का मंजर है जहाँ पे किसानों को जो है वो टिका के मारा जा रहा है। बहुत बुरी बात है क्योंकि किसान ही जो प्रोड्यूस करते हैं, जाहिर बात है उसी पे ही जो है वो पाकिस्तान चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है उनके साथ कोई अच्छा रवैया नहीं रखा जा रहा, तो उनकी मेहनत का सिला उन्हें नहीं मिल रहा। तो इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और जानने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई ये क्या इशू है, बेसिकली किसानों को क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें देखिए हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इस टाइम पे वीट क्राइसिस जो है हम ये देख रहे हैं कि वो फेस कर रहा है, ठीक है जी। और ये जो प्रोटेस्ट है वो किस वजह से हो रही है कि प्रोटेस्ट इस वजह से हो रही है कि फार्मर्स ये कह रहे हैं कि भाई हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड नहीं कर रही कि उसने हमसे बाय करनी है वीट या नहीं करनी, ठीक है। तो असल में जो हुकूमत परचेज नहीं कर रही फार्मर से, ये उन्हें प्रॉब्लम इस टाइम पे लगा हुआ है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो सरप्लस जो इस टाइम पे मार्केट में गंदम आ रही है और पहले से मौजूद है, उसकी वजह से हमें बहुत शदीद किस्म का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फार्मर्स को जो है वो नुकसान हो रहा है, यानी क्या रीजंस हैं इनके नुकसान के, और साथ में ये देखते हैं कि भाई अब किसान क्या जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो उसमें रीजंस वगैरह हम जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं प्रोटेस्ट के क्या हैं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट ट्रिगर्स द फार्मर्स प्रोटेस्ट, की क्या ऐसी चीज है जिसने फार्मर्स की प्रोटेस्ट को सामने लाया। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उसने जो अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर को वीट की इंपोर्ट का, ये सबसे बड़ा कॉज बना, जिससे एक्सेस जो है वो सप्लाई हो गई। और ये अभी नहीं बल्कि लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर 2023 की हम बात कर रहे हैं जी। 2023 के अंदर खास करके जब ये गवर्नमेंट जा रही थी जुलाई में, उस टाइम पे उन्होंने एक तो प्राइवेट सेक्टर को कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर क्या करे जी, प्राइवेट सेक्टर आप ले सकते हैं। यानी आपने देखा कि उस टाइम पे हमें 2022 के फ्लड की वजह से काफी ज्यादा लॉस था और प्राइसेस बहुत हाई थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया था कि भाई वो प्राइवेट सेक्टर को इजाजत देगी कि वो अपने लिए गंदम मंगवा सकते हैं बाहर से, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा उसके बाद क्या हुआ जी, दूसरा ये हुआ कि जो लोकल वीट प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा इसकी वजह से जो है वो नीचे जाना स्टार्ट हो गई। क्योंकि इसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई, केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी यही काम किया। उसने भी जो सितंबर से लेके मार्च तक का टाइम है, सितंबर 2023 से मार्च 2024, ये केयर टेकर गवर्नमेंट जब रही है, तो इसके जगह तौर पे उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो गंदम इंपोर्ट कर ली। अब गंदम इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया जी, अपने मुल्क के अंदर गंदम को मंगवाया बाहर से। तो वो जो मुल्क के अंदर गंदम बाहर से मंगवाई, तो उससे क्या हुआ, एक तो पहले प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया ताकि प्राइसेस नीचे आ जाएं, और उससे प्राइसेस नीचे आई। फिर जब उससे क्या हुआ कि मजीद जो है वो फार्मर्स वगैरह जो है उन्होंने क्या किया जी, मजीद उन्होंने बाहर से मंगवाना स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट ने। तो उससे जो प्राइसेस हैं वो और ज्यादा नीचे आ गई, और यहां पे जो स्टॉक है पाकिस्तान के अंदर गंदम का, ठीक है, वो ज्यादा हो गया। तो उससे प्राइसेस आपने पहले देखा कि 2800-2900 पे पहुंच चुकी थी, जो कि अब 2100 पे आ चुकी हैं तकरीबन, जो अभी इससे मजीद जो है नीचे आ रही हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करती है कि वो इंपोर्ट करे, ठीक है, तो इसलिए करती है कि जाहिर बात है जब गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं करेगी बाहर से, तो उससे क्या होगा कि यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएंगी। तो किसानों को इस बात का सबसे बड़ा गिला है कि भाई आपने एक तो जो हालात मुश्किल थे, ठीक है, तो मुश्किल हालात की वजह से अब देखिए 2022 में फ्लड आया, इस बात को आपने समझना है। 2022 में पाकिस्तान में फ्लड आया और 2023 में पाकिस्तान की जो गंदम की प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई थी। ऐसे में पीडीएम गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या करे, प्राइवेट सेक्टर प्राइसेस को नीचे लेके आए। तो वो तभी कर सकता था जब वो बाहर से इंपोर्ट करता। तो प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट किया, साथ में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने भी 6 माह के अंदर लास्ट जो है वो इंपोर्ट किया। तो उससे पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसेस हैं वो मजीद लो हो गई, जबकि जो कॉस्ट है फार्मर्स की वो तो ज्यादा थी, ऊपर से फार्मर्स ने गंदम ज्यादा उगाई, ये सोच के कि पाकिस्तान में 2022 के फ्लड के के तौर पे प्राइसेस ज्यादा हैं, तो वो उनको इसका मतलब गंदम ज्यादा उगानी थी। तो इसी वजह से बंपर फसल हो गई इस बार 2024 के अंदर, ठीक है। तो अब किसानों को प्रॉब्लम यह है कि भाई आप तो पहले से मंगवा के बैठे, अब हम क्या करेंगे। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर में अगर हम देखते हैं इकोनॉमी का रोल, तो 23% जो है पाकिस्तान की जीडीपी का वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो आप अंदाजा करें 100 में से 23%, तो ये कितना बड़ा सेक्टर है। और
जीडीपी का 2% जो है यहाँ पे ये पैदा कर रहे हैं। सिर्फ 2% जीडीपी का जो है वो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आ रहा है। तो पाकिस्तान में अगर हम रोल की बात करते हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है और ये बहुत ही जो है बड़ी आबादी से जुड़ा हुआ है। खास करके पंजाब की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ब्रेड बास्केट पाकिस्तान की कहा जाता है, ठीक है जी। तो ब्रेड बास्केट जो है वो उसका तो सारा का सारा जो दारोमदार है 80% आप ये कह लें वो तो वीट के ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो के लिए बहुत मुश्किल है। अब अगर हम देखते हैं कि ये जो सेक्टर है ये कैसे इकोनॉमी को ओवरऑल अगर इंपैक्ट करता है, तो जाहिर बात है इकोनॉमी में 2% जीडीपी का इसका हिस्सा है, ठीक है। और साथ में 23% जो है वो हमारा जो पूरे के पूरे सिस्टम है जीडीपी का वो लिंक किया हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो उसमें हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस वीट सेक्टर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली। तो ये इसके बिना जो है हमारा जो सेक्टर है वो आगे नहीं बढ़ सकता, या हमारी इकोनॉमी जो है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अब जैसे मैंने कहा कि 2022 के अंदर जो फ्लड आया, तो उससे क्या हुआ कि जो प्राइसेस वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। 2022 के नतीजे के तौर पे 2023 में फिर शॉर्टेज हो गई और किसानों ने फिर ज्यादा उगाया, ठीक है। तो जो कंजम्पशन थी वीट की वो 30 मिलियन टन पर ईयर है पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं, यानी 30 मिलियन टन एक साल के अंदर पाकिस्तान को गंदम चाहिए होती है। इतनी गंदम पाकिस्तानी जो है वो खा जाते हैं। उसमें से अगर हम देखते हैं 26.2 मिलियन टन जो है वो प्रोड्यूस की गई 2022 के अंदर। सो इसका मतलब 4 मिलियन टन के करीब जो है, ठीक है जी, 4 मिलियन टन की हमें वहां पे कमी देखने को मिली 2022 की अगर हम देखते हैं। तो फिर 2023 में उसका असर आया। तो अब अगर हम देख रहे हैं तो नेचुरल डिजास्टर्स जो थे 2022 का जो फ्लड था वो काफी ज्यादा असर डालता है। कभी फसल अच्छी हो जाती है और कभी फिर उसके नतीजे के तौर पे बहुत लॉस होता है। तो वो जो लॉस हो रहा है वो भी वहां से वो रिकवर करते हैं। अब किसानों को जो 2022 का लॉस हुआ, बात जरा समझ रहे हैं आप कि 2022 में जो सारा का सारा लॉस हुआ और 23 में भी मार्केट नीचे रही, तो अब वो बंपर फसल ही पूरा करती है, क्योंकि नेचर का एक पूरा का पूरा एक सिलसिला है ना। अब तो खैर क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजें डिफरेंट हो गई हैं, लेकिन नेचर अगर आपको एक साल कम देती है तो अगले साल ज्यादा दे के बैलेंस करती है उसको। तो अब ये चाह रहे थे कि 2024 की बंपर फसल से हमारा जो अकाउंट्स हैं वो बैलेंस हो जाएं, लेकिन जब गवर्नमेंट ने बाहर से मंगवा लिया तो उसके नतीजे के तौर पर अब गवर्नमेंट जो बहुत मुश्किल हो गई। तो गवर्नमेंट का रोल अगर हम देखते हैं वीट परचेजिंग के अंदर, तो गवर्नमेंट यूजुअली क्या करती है, 20% हर साल किसानों से खरीदती है, ठीक है। यानी वो 100% पैदा करते हैं, तो उस 100% में से 20% जो है वो गवर्नमेंट परचेज कर लेती है। और गवर्नमेंट क्यों परचेज करती है अगर हम देखते हैं, तो उसका पर्पस क्या है कि भाई जो प्राइस की स्टेबिलिटी है वो रहे। यानी अगर वो परचेज नहीं करेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएंगी मुल्क के अंदर। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई क्या हो, प्राइसेस मेंटेन रहें। 2023 के अंदर जो है अगर हम देखते हैं तो 2 मिलियन टन जो है वो लेस परचेज की गई या थी, क्योंकि पैदावार कम थी, जाहिर बात है एक लॉस हुआ। तो अब गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रही है कि भाई हम 20 मिलियन टन पैदा इस साल परचेज नहीं करेंगे। तो अब जरा यहां पे कहानी को समझिएगा, उसका ट्विस्ट क्या है। एक तो गवर्नमेंट ये कह रही है क्योंकि उसने इंपोर्ट कर ली पहले से, पिछले 6 माह के अंदर इंपोर्ट हुई है, और वो कह रही है केयर टेकर गवर्नमेंट ने की है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं गंदम पहले से ही बहुत ज्यादा है, हमारे पूरे के पूरे जो गोदाम है गवर्नमेंट के गोदाम वो भरे हुए हैं। तो अगर गोदाम भरे हुए हैं तो हम तो और ले नहीं सकते भाई, गवर्नमेंट ये कह रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि किसानों की इस साल फसल जो है वो बंपर हुई है, तो बंपर फसल की वजह से वो तो ये चाह रहे थे कि ज्यादा इस साल गवर्नमेंट को फरोख्त करेंगे। यानी वो गवर्नमेंट को कहेंगे आप 20 के बजाय आप 30% लें, आप 40% लें। अब गवर्नमेंट जब 20% भी नहीं लेगी, और ऑलमोस्ट ये कहा जा रहा है शायद 7% के करीब गवर्नमेंट जो है वो लेगी, ठीक है। तो जो वैसे ही हमारी अगर कंजम्पशन देखें तो वो 5.6 बिलियन टन की जो है वो गवर्नमेंट ले रही है। तो इस बार गवर्नमेंट कह रही है कि हम 2 बिलियन टन परचेज करेंगे। तो जब 2 मिलियन टन, सॉरी बिलियन नहीं मिलियन है ये, तो 2 मिलियन टन परचेज करेंगे तो यहां पे 4 मिलियन का तो यहां पे लॉस है, ठीक है, जो पिछले साल की बनिस्बत है। और बंपर फसल हुई है तो 2-3 मिलियन यहां पे भी होगा। तो ये 5 से 6 मिलियन का जो लॉस होगा ये बहुत बड़ा लॉस है किसानों के लिए, और ये उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो चाह रहे हैं कि सपोर्ट करे किसी तरह से और मुश्किल हो। तो फाइनेंशियल लॉसेस जो है फार्मर्स के अगर उनकी बात करते हैं तो अल्टीमेटली वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है वो इस टाइम पे क्या कर रही है जी, उसने स्टॉक पाइल किया हुआ है पहले से, जो इंपोर्ट्स की हुई हैं, तो गोदाम भरे हुए हैं, उन गोदामों को भरने की वजह से अब इनके पास गुंजाइश नहीं है। तो इससे क्या होगा, 380 मिलियन रुपीस का जो है लॉस होगा, यानी 1.4 बिलियन डॉलर्स का, जी हां 1.4 बिलियन डॉलर्स का जो है वो लॉस होगा किसानों को। तो आप अंदाजा कर लें किसान जो है वो पहले ही इतनी मुश्किल से चीजें पैदा कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे इस लॉस को जो है बर्दाश्त करेंगे।
और इसका पोटेंशियल इंपैक्ट ये कहा जा रहा है कि जाहिर बात है लॉन्ग टर्म होगा। अब किसान जो है वो गरीब लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, आप देखें 90% तो गरीब हैं किसान। तो अब अल्टीमेटली जब उन्होंने इतना ज़्यादा महंगा फर्टिलाइजर्स वगैरह लेके, सीड्स लेके, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह के सब करके फसलें तैयार की हैं, तो अब अगर उनकी कॉस्ट सपोज करते हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट अगर 1 kg पे, ठीक है जी, 1 kg पे अगर आती है 20 रुपए और गवर्नमेंट अगर उनसे ले रही है 10 रुपए पे, तो 10 का उन्हें तब भी नुकसान है। और अगर ये उनका जब जैसे प्राइसेस नीचे चली गई हैं, 2900 से 2100 पे आ गया, मजीद शायद नीचे आ जाएं, तो आम आवाम जो है, पब्लिक जो है, अगर उसकी बात की जाए तो पब्लिक को फायदा है कि जो प्राइसेस 2-3 साल से ऊपर गई हुई थी, ये नीचे आना स्टार्ट हो गई हैं और ये नीचे आएंगी। लेकिन किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जाहिर बात है उन्हें इस चीज का लॉस है, ठीक है, उनके लिए चीजें जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। तो गवर्नमेंट का रिस्पांस की अगर हम बात करें तो पीएम शहबाज शरीफ ने, आपने देखा कि उन्होंने जुमेरात के दिन जो है वो एक मीटिंग बिठाई है, उन्होंने बात कही है कि भाई हम जो है वो किसानों को उनकी मेहनत का सिला देंगे। उन्होंने इसके बदले में सिला परचेज करने के बदले में, एक तो आपको पता है कि पंजाब में मरियम नवाज की गवर्नमेंट है, तो वहां पे किसानों को खूब जो है वो डंडे बरसाए गए, माल रोड के ऊपर जो है उन्हें मारा गया और भगा भगा के मारा गया। एक तो ये बहुत गलत हुआ, ठीक है, और दूसरा वो आज भी प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया जी, कमीशन बना दिया। अब कमीशन उन्होंने बनाया, कमीशन का पर्पस क्या है कि कमीशन जो है वो देखेगा कैबिनेट डिवीजन की जो सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, उनके अंडर जो है वो कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी के अंडर बनाया कि आप देखें कि भाई ये क्या हो रहा है। तो जाहिर बात है पाकिस्तान में जब जिस चीज को टालना हो तो उसका सबसे आसान तरीका ही होता है कि आप कमीशन बना दें। तो अब गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है, वो कह रहे हैं कि भाई हम स्मॉल स्केल जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे और सिचुएशन को हैंडल करेंगे, लेकिन फिलहाल तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। अगर कंज्यूमर इंपैक्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आपने देखा कि पिछले 6 महीने के अंदर या खास करके पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा रही है। इन्फ्लेशन में हमने देखा कि जो हमारे पास जो फूड प्राइसेस थी वो बहुत टॉप पे थी। जैसे हमने गंदम का ही देखा कि 2900 पे वो गई है और इतना ज्यादा जो है वो गई है। लेकिन अब जो है जब प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट हो गई तो इससे क्या होगा कि जो हमारी इन्फ्लेशन मई में जो हम देख रहे हैं 2023 के अंदर, पिछले साल में वो 38% थी, तो इस बार शायद इस मई के अंदर शायद ये थोड़ी कम हो जाए और काफी ज्यादा इस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड से एक कम्युनिटी जो है उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात हो गई हैं, ठीक है, कि हाउ द वीट सरप्लस विल अफेक्ट कंज्यूमर इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। कि अगर हम ये देखते हैं कि कैसे जो है सरप्लस जो है वो अफेक्ट करेगा कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को जाहिर बात है फायदा होगा इसका जी। यानी कंज्यूमर का मतलब यह है कि हम थर्ड पार्टी अगर देखेंगे खुद को, तो जब वीट जो है वो सरप्लस होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्राइसेस उसकी डाउन हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यानी कि जब जाहिर बात है जब वो ज्यादा सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके इंजे के तौर पे प्राइसेस उसकी लो हो जाएंगी। तो ये फायदा है शॉर्ट टर्म के अंदर भी और लॉन्ग टर्म के अंदर भी। क्या है कि जो कंज्यूमर है उसका जो बहुत बड़ा बर्डन है, देखिए अब अगर वो आटे के एक घर के अंदर अगर 3 से 4 जो है वो तरोड़े लग रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज, तो उसका अगर 5 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो कम हो जाएगा, यानी लॉन्ग टर्म के अंदर से फायदा होगा, जाहिर बात है। लेकिन एक जो सेगमेंट है सोसाइटी का उसके लिए नुकसान होगा और इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वो मजीद जो है दिल तोड़ देंगे कि भाई हम किस लिए जो है वो पैदा करें गंदम, जबकि हमें उसका नहीं मिल रहा। मार्केट डायनेमिक्स और इंटरवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट इस टाइम पे कोशिश तो कर रही है कि चीज़ों को जो है वो मैनेज किया जाए उनको बेहतर तरीके से, लेकिन जाहिर बात है अब इनके पास पहले से इतनी चीज़ें मौजूद हैं तो शायद ये इतना मैनेज ना कर सके। तो एट दी एंड फ्यूचर में अगर हम वीट फार्मिंग पाकिस्तान की बात करें तो उस पे इसके काफ़ी ज़्यादा असरात पड़ेंगे, क्योंकि इस बार देखिए बंपर फसल हुई है और वो उनको अप्रिसिएशन नहीं मिली, यानी उनकी जो फसल ज़्यादा थी वो अब उल्टा और भी कम खरीदी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हुकूमत की तरफ से या तो फिर हुकूमत क्या करे कि बिल्कुल अपने को साइड लाइन कर दे कि भाई आप खुद ही जो है फार्मर्स खुद जो है वो डिसाइड करें कि किसको बेचनी है किसको खरीदनी है, यानी खरीदो फरोख्त से बाहर निकल जाए, वो जो 20% भी करती है। लेकिन उससे लॉन्ग टर्म में जाहिर बात है स्टेट के ऊपर बहुत असर पड़ेगा और एक जो कंज्यूमर है उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। तो अब ये देखना होगा कि कैसे ये पॉलिसीज बनाई जाए, मार्केट फोर्सेस कैसे जो है इन चीजों को आगे लेके चलती हैं ताकि किसानों के ऊपर इसका असर जो है कम से कम आए। तो अल्टीमेटली अब गवर्नमेंट ये कर सकती है कि महंगे दामों इसको खरीद के और हुकूमत को आगे जो पब्लिक है, ठीक है जी, उसको सब्सिडी दे के दे सकती है कि पब्लिक को फायदा पहुंचे, लेकिन उससे गवर्नमेंट पे बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा तो बहुत मुश्किल है। तो चीजें जो है काफी ज्यादा चैलेंजिंग अब देखते हैं कि क्या जो है उसका निकलता है। फ्यूचर में जो है वीट प्रोडक्शन के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा अल्टीमेटली, जब किसान जो है वो डीमोरलाइज होंगे। तो ये हालात चल रहे हैं जी पाकिस्तान में और ये जो है वो गंदम की वजह से पाकिस्तान में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है कि किसान क्या चाहते हैं, किसान ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनसे परचेज करे और गवर्नमेंट ये कह रही है भाई हम इस बार पिछले साल की निस्बत भी जो हम करते हैं 20% उससे भी कम करेंगे क्योंकि हमारे पास चीजें भरी पड़ी हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं।